हेलो बच्चों, आप सभी का करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग कूड का प्रयोग देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ कूड के प्रयोग को समझेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैन का यूज़ देखा था कि कैन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कूड का इस्तेमाल। सबसे पहली बात कि मॉडल वर्ब, कूड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। ये बात हमेशा याद रखें कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो कैन का प्रयोग हम लोग कूड का प्रयोग कैन के पास्ट के रूप में करते हैं। कैन के पास्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि कैन का हिंदी अर्थ सकना है या सकता है, सकते हैं। और कूड जब हम करेंगे पास्ट फॉर्म में तो सकता था, सकते थे, सकती थी। तो देखिए एग्जाम्पल है, राम टोल्ड मी। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड है, पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है, राम टोल्ड मी। राम ने मुझसे कहा दैट कि ही कुड हेल्प मी, कि वह मुझे मदद कर सकता था। यानी पास्ट में वो मदद कर सकता था। और कैन के पास्ट कुड से ये कंफर्म नहीं है कि मदद हुआ या नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ, इस बात की गारंटी नहीं होती है। वी डिड ऑल, हम लोगों ने, डिड डू का सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस। वी डिड ऑल, हम लोगों ने वो सभी काम किए, दैट वी कुड, जो हम कर सकते थे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई कुड नॉट अटेंड बर्थडे पार्टी। यानी जब एक व्यक्ति किसी के बर्थडे में अटेंड नहीं कर पाता है तो ऐसे सिचुएशन में कुड का प्रयोग करके ये एक्सप्रेस कर सकता है कि आई कुड नॉट अटेंड, मैं अटेंड नहीं कर सका, योर बर्थडे पार्टी, आपका बर्थडे पार्टी को। तो कैन का प्रयोग कैन का प्रयोग यानी कुड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है, जो सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हुआ है। दूसरा है कि हम लोग कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। यानी पास्ट एबिलिटी का मतलब यहां है कि पास्ट में कोई एबिलिटी था, लेकिन वो एबिलिटी का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ इस बात की गारंटी नहीं है। जैसे आई कुड पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि कहना चाह रहा है कि आई, मैं, यानी मेरे अंदर एबिलिटी था पास करने का, यानी मेहनत करता तो पास हो जाता, लेकिन मेहनत किया या नहीं किया, पास हुआ नहीं हुआ, इस बात की गारंटी नहीं है इस सेंटेंस से। तो आई कुड पास द एग्जामिनेशन, इसका अर्थ हुआ कि मैं एग्जामिनेशन पास कर सकता था, यानी ये एबिलिटी मुझ में निहित थी, लेकिन इस बात का निश्चय नहीं है, इस बात का कि हमने पास किया था। यानी पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है यहां पे। सी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 6, इसका मतलब है कि वह
सी कुड ड्राइव, वह ड्राइव कर सकती थी ए कार, यानी वह कार को ड्राइव कर सकती थी एट द एज ऑफ 6, यानी 6 साल, यानी 6 साल की उम्र में वह कार ड्राइव कर सकती थी। लेकिन इस बात का कोई ये बात निश्चित नहीं है कि उसने ड्राइव किया या नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किया था या कर सकता था, यानी एबिलिटी उसके अंदर थी 6 साल में कि वो ड्राइव कर सकती है, लेकिन किया या नहीं किया ये बात तय नहीं है। When I was young, when जब, I was young जब मैं यंग था, I could swim for hours, इसका मतलब हुआ कि जब मैं यंग था I could swim मतलब मैं तैर सकता था, for hours मतलब कई घंटों तक तैर सकता था। यहां पे कुड का मतलब है कि कई घंटों तक तैरने की क्षमता मुझ में थी, यानी कभी तैरा या नहीं तैरा ये नहीं पता है, लेकिन ये क्षमता थी। ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम को पास कर सकता था, लेकिन एग्जाम पास किया या नहीं किया ये नहीं पता है। तो अगर यदि हमें यह शो करना हो कि वो काम हुआ, तो वैसे सिचुएशन में वॉज एबल टू का प्रयोग करेंगे। अगर ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, इन दोनों सेंटेंस के अर्थ के अंतर को देखिए और समझिए। यहां लिखा हुआ ही कुड पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि वह एग्जाम को पास कर सकता था, यानी एग्जाम पास करने की, यहां पे कुड का अर्थ है कि एग्जाम पास करने की क्षमता थी। लेकिन ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, और यहां पर वॉज एबल टू लगने का अर्थ यह हुआ कि उसने अपनी कड़ी मेहनत से एग्जाम को पास कर ली थी। तो इन दोनों में सेंटेंस इसलिए यहां पे देखिए लगाया गया है क्योंकि ये यहां पे दोनों में अर्थ में बहुत फर्क है। ही पास द एग्जामिनेशन, देखिए पास्ट सेकेंड फॉर्म है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस में काम कंप्लीट होता है, फिनिश्ड वर्क को शो करता है। इसका मतलब ही पास द एग्जामिनेशन का अर्थ है कि उसने एग्जाम को पास कर लिया था, किसी भी तरह से एग्जाम पास कर लिया था। इसका मतलब हुआ कि ये फर्स्ट सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस और ये दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है कि वो किसी तरह भी पढ़कर या बहुत मेहनत करके पास कर लिया था। लेकिन ही कुड पास द एग्जामिनेशन, यहां पे कुड से ये सेंस क्लियर नहीं है कि वो एग्जाम पास किया था या नहीं किया था। यहां पर केवल ये पता चल रहा है कुड से कि उसके अंदर एग्जाम पास करने की क्षमता निहित थी, यानी उसके पास थी। तो हम लोगों ने देखा कि कुड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कुड का प्रयोग पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमें कुड का दो स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं, एक कैन के पास्ट फॉर्म में और दूसरा पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए। तीसरी स्थिति है कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कुड से हम सेंटेंस को स्टार्ट करके हम लोग पोलाइटनेस को शो करते हैं। देखिए पोलाइटनेस को सोल्व यहां पर देखिए, कुड आई स्मोक इन हियर, यहां पर ये पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुड आई स्मोक, क्या मैं स्मोक कर सकता हूं इन हियर, यानी यहां पर स्मोक कर सकता हूं। ये पोलाइटली इजाजत ले रहा है, परमिशन ले रहा है इस सेंटेंस में। उसी तरह दूसरा सेंटेंस में कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं, यहां पे पोलाइटली इजाजत ली जा रही है, परमिशन ली जा रही है। उसी तरह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर एग्जाम्पल में भी कुड आई बोरो योर बुक फॉर ए डे,
क्या मैं आपके किताब को एक दिन के लिए ले सकता हूं? बोरो कर सकता, बोरो मीन्स लेना, उधार लेना, यानी फिर जाके लौटा देना। तो देखिए इन तीनों सेंटेंस में कुड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना के यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट की भावना को एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब देखिए पोलाइटनेस को शो करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि कैन का भी प्रयोग करते हैं, पोलाइटनेस के लिए कैन का भी प्रयोग होता है और मे का भी। लेकिन हम लोग देखे थे कि कैन से ज्यादा फॉर्मल मे होता है, कैन से ज्यादा फॉर्मल मे है और मे से भी ज्यादा फॉर्मल कुड होता है। तो यहां पर नोट कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन एंड मे इन दिस सेंस, यानी पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करने में या इजाजत लेने में कैन और मे से ज्यादा फॉर्मल है। अगर इन तीनों को अगर देखें कि सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा फॉर्मल कुड होगा, यानी ज्यादा रिक्वेस्ट को शो करता है, विनम्र रिक्वेस्ट को शो करता है कुड। उसके बाद मे, उसके बाद कैन। तो कैन कम फॉर्मल है, इससे ज्यादा फॉर्मल मे, इससे ज्यादा फॉर्मल कुड। आगे देखिए अनरियल कंडीशंस में संभाव्य क्षमता का बोध कराना है। संभाव्य क्षमता मतलब पॉसिबल एबिलिटी। अनरियल कंडीशन यानी एक ऐसा कंडीशन जो रियल नहीं है। जैसे देखिए इफ वी हैड मोर मनी, इफ मतलब अगर, यदि वी हैड मोर मनी, अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो वी कुड बाय ए कार। अगर यहां पर संभावना, ये जो है एक संभावना कि अगर होता, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता तब हम एक गाड़ी खरीद सकते थे। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एक अनरियल कंडीशन है, कि ये कंडीशन ये है कि अगर पैसा होता तो वो कार खरीदता, अगर पैसे नहीं है तो कार नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुड का 4 प्रयोग देखें कि कुड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कुड का प्रयोग हम लोग पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं, और कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए कर सकते हैं, और अनरियल कंडीशन के लिए भी हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि यहां देखिए कुड का प्रयोग है।